जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। कैसा है आपका जोश और कैसी है आपकी एनर्जी? बहुत शानदार, बहुत बहुत जबरदस्त स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहां स्वागत करता हूं और आज आपसे कई गुना ज्यादा मेरी एनर्जी बढ़ी हुई है। कारण बस एक है, कल की वो लाइव वॉचिंग, कल का वो माहौल और कल का वो खतरनाक प्यार और रिस्पॉन्स। मेरे भाई जल्दी से वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि कल के दिन सीधा उनको बोल सके कि देखो इस क्लास इंस्पेक्टर बन के आज तुम्हारे पास ही रहे हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए मेरे भाई हर जगह पे। अपने यार प्यार रिश्तेदार जितने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े पड़े हैं, अपने वो प्यारे से स्टेटस पर भी शेयर कर दीजिए। ठीक, कल की क्लास सबसे भौकाल क्लास थी, मजा आ गया आपको भी पढ़कर हमें भी पढ़ाकर। आगाज हो चुका है सीजीएल सीएचएसएल 2022 के लिए 50 दिन 50 मैराथन का। ना सिर्फ मैथ में बल्कि हर सब्जेक्ट में और पूरे दिलो जान से हमारी पूरी की पूरी टीम आपके लिए लगी पड़ी है। एक एक आपको टॉपिक क्लियर करा रहे हैं, एक एक काम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं और वाकई में दिल खुश हो गया मेरे भाई। आप लोगों का जो रेस्पॉन्स रहा, जो प्यार रहा, मतलब जो हमने कमिटमेंट किया आपने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने तो हमारी एनर्जी को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया मेरे दोस्त। ठीक है, हमारी सभी टीम का इतना ज्यादा मनोरंजन मतलब मनोबल बढ़ चुका है कि बस अब तो आपके लिए जान लगा देंगे मेरे दोस्त। ठीक, तो आज बात करते हैं 50 दिन 50 मैराथन के क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 यानी पाई चार्ट। और दोस्त मेरे भाई इतना समझ लो कि ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। कल जितना इंपॉर्टेंस आपने यहां पर जो है एक तरीके से डाटा वाले ग्राफ को दिया था, उतना ही इंपॉर्टेंट आज आपके लिए पाई चार्ट है। पाई चार्ट एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बात करें तो पाई चार्ट की मिक्सिंग जो होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। मतलब ये कभी जो है अपना रिलेशन बना लेता है बार ग्राफ के साथ, कभी ये रिलेशन बना लेता है हिस्टोग्राम के साथ, कभी ये लाइन वाले के साथ ग्राफ बना लेता है और कभी ये टेबुलर डीआई के साथ बना लेता है। ठीक है, तो ये सभी सवालों को हम देखेंगे। साथ में एक और बात हम आपको बता दें, तो जिस तरीके से कल के सेशन का आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिला था, उसी तरीके से मेरे भाई आज के भी सेशन का आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपका पूरा का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ रहा और ये आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको शीट आराम से क्लास के बाद मिल जाएगी। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, दोनों पर मिलेगा। आज के सवालों का बस एक ग्लिम्स हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा पाई चार्ट है, एकदम बेसिक से हर एक पॉइंट को आज की क्लास में हम डील करेंगे। साथ में जितने भी क्वेश्चन हो गए, चाहे वो अलग अलग एग्जाम में हो, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया, फेज 9 हो गया, सीपीओ यहां तक भी हो गए। ठीक है, सीजीएल मेंस हो गए, सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। पर्टिकुलरली बैठकर पूरी रात मैं, ठीक है, और रुद्र सर दोनों मिलकर हम लोगों ने पूरी यहां पर जो है कंटेंट बनाया। स्पेशल सर का योगदान इसमें बहुत ज्यादा रहा है यहां पे। ठीक है, मतलब एक एक चीज यहां चुन के बच्चों को लेकर आते हैं कि कैसे कराना है, क्या कराना है। ऐसा ना रहे कि कोई एग्जाम बाकी रह जाए। जैसे मानो कोई सीएचएसएल का एस्पिरेंट है तो उसको भी क्वेश्चन मिल जाए, कोई फेज 9 या फेज 10 दे रहा है तो उसको भी सारा क्वेश्चन मिल जाए। साथ में हम लेवल को भी मेंटेन करके चले। ऐसा नहीं पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए कि दिमाग की फ्यूज उड़ जाए, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। तो सारा कॉम्बिनेशन दिया गया है पाई चार्ट का आपको टेबुलर डीआई के साथ, पाई चार्ट का आपको यहां पर हर एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्यारा कॉम्बिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन में जो इनके सॉल्यूशंस होंगे ना, वो इंपॉर्टेंट होंगे मेरे दोस्त, कि कैसे इन भयंकर भयंकर सवालों को भी आप विद इन सेकेंड्स कैसे उड़ा सकते थे पेपर में, अगर नहीं उड़ाया तो, और अगर पेपर अब आने वाला है तो कैसे इनको उड़ाओगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आज की वीडियो को लाइक कर दो, हर जगह पे शेयर कर दो। गदर मचाएंगे दोबारा से, बढ़िया वाला एकदम भौकाल चलेगा अपना। ठीक है, क्योंकि इस चीज में हम कुछ अच्छा सीखेंगे। मैंने कहा भी था कि कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, फर्जी बातें नहीं। एक नया तरीके से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, नई नई चीजें जानेंगे हम यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त एक चीज देखकर कि अच्छे अच्छे टेलीग्राम्स पर भी मैंने देखे कल की क्लासेस के लिंक शेयर किए गए थे। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है जिनके माध्यम से वो तैयारी करते हैं, वहां पर की कल की वीडियो हर जगह तरीके से शेयर हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा दोस्त। ठीक है, आप लोगों के लिए एक मास्टरपीस कंटेंट है बस ये, जिसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। साथ में जिन्होंने अभी तक फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया है अपने घर पे, तुरंत मंगा लीजिए। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और हमारे एप्लीकेशन तीनों जगहों पर हाजिर है, जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे सीरीज में हम आपको पढ़ाएंगे डीआई, और डीआई में आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो कल हमने यहां पर पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से क्या
टेबुलर डीआई। अब उसके बाद हमारा जो बारी है वो है हमारा पाई चार्ट का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहां से एक सवाल आपके प्री में 2 नंबर तो पक्का है आज के सेशन में। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए सबसे पहले पाई चार्ट होता क्या है, एक एक पॉइंट हम जानेंगे। पाई चार्ट होता क्या है, कैसे बनता है, कितने इसके रूप होते हैं, कैसे इसके सवाल आते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर पाई चार्ट आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। टोटल एक तरीके से बोले तो जो आप ये सर्कल देखते हो ना, तो जैसे मानो एक तरीके से मैं अगर बात करूं कि कल के दिन आप यहाँ पर बहुत पैसा कमाते हो, मानिए आपकी तनख्वाह 80,000 की है। उस 80,000 रुपए में 10,000 रुपए या 20,000 रुपए आपने अपने घर भेज दिए। 20,000 रुपए का आपने अपने ऊपर खर्चा कर लिया, रहना खाना पीना XYZ। ठीक है, 20,000 अपने महिला मित्र के ऊपर खर्चा कर देते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो सेविंग कर देते हैं। तो इन खर्चों को हम डिनोट कैसे करें, तो इन खर्चों को डिनोट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप इसको बार ग्राफ के माध्यम से डिनोट करना चाहते हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको बनानी पड़ेगी। टेबल के माध्यम से चाहते हो तो कल वाला टेबुलर सोशन देखना पड़ेगा। और अगर हम इसको चाहते हैं ऐसे सर्कल के माध्यम से डिनोट करें, तो इसी को हम कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में मुख्यतः 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला रिप्रेजेंटेशन यहां पर परसेंटेज के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है, तो मैंने अपने इनकम का 50% मानो किसी को दान दे दिया, तो ये उसके बारे में बता रहा है। 7% मैंने किसी और को दे दिया, सपोज करो किसी XYZ चीज पर खर्च कर दी। उसी तरीके से ये सारा परसेंटेज जो है मिलकर कितना हो जाता है 100। यानी कहने का मतलब जब भी हम अगर पाई चार्ट में अलग अलग चीजों को दिखाते हैं तो उनके प्रतिशत को जोड़ने पर कुल मिलाकर कितना आना चाहिए, 100% मेरे भाई। ठीक है, यानी अगर हम परसेंटेज से डिनोट करेंगे तो इन सब का सम कितना आएगा, तो 100% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया आप लोग चाप लेकर ऐसे पूरा का पूरा बनाते हैं, तो आपने देखा होगा ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे करके। तो जब हम पाई चार्ट को डिग्री से डिनोट करते हैं तो इन सभी का सम कितना आ जाता है, हमारा 360 डिग्री। और कहीं ना कहीं अगर हमें परसेंटेज और डिग्री दोनों में सामंजस्य बिठाना हो, दोनों में अगर एक रिलेशन ढूंढना हो, तो हम ये कहते हैं कि जो ये 100% है ना, ये बराबर है हमारे किसके, तो 360 डिग्री के। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर परसेंटेज में डिनोट करेंगे तो ये 100 होगा, और अगर डिग्री में डिनोट करेंगे तो ये 360 डिग्री होगा। अब इन दो के अलावा एक और प्यारा सा एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि ना ही अगर मान लीजिए कि डेटा आपका परसेंटेज में दिया हो, ना ही वो डिग्री में दिया हो, तो ऐसा कुछ खर्चों के माध्यम से यहाँ पर दिया जा सकता है। हालांकि इस पर कम सवाल बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 2 डेटा के ऊपर बनते हैं। तो अगर हम पाई चार्ट के अंदर सभी को जोड़े तो 100% आएगा, और यहां सभी को जोड़े तो 360 डिग्री मेरे भाई आने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जैसे छोटा सा प्यारा सा सवाल, पहले सवाल के साथ हम यहां शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां पे सवाल देखिए, जैसे इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा पाई चार्ट है। यहां पर कहा गया परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में 25% लोग हैं, IT डिपार्टमेंट में 15% लोग हैं, HR डिपार्टमेंट में 8% लोग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3% लोग हैं, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 22% लोग हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई यहां पर लोगों की संख्या दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये अलग अलग उनका परसेंटेज दिया गया है। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, तो सवाल में कहा गया द पाई चार्ट shows the percentage distribution of total 800 employee in different department of a company। यानी यहां पर ये 800 लोगों का डेटा दिया गया है। उस 800 का 25% अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है, उस 800 का 15% IT डिपार्टमेंट में काम करता है, उस 800 का 8% HR डिपार्टमेंट में काम करता है। इसी तरीके से करके मेरे भाई ये सारे के सारा डेटा दिया गया है। सवाल में कहा गया है हाउ मेनी एम्प्लॉय आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिले, इसीलिए हमने PPT भी मंगा लिया है, और अब हम आपको PPT पर ये चीज पढ़ाएंगे ताकि आपके लिए और आसान हो, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले आपको। ठीक है, पूछना अमित ने भेज दिया क्या, भेज दिया। थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, क्योंकि PPT में है ना क्लैरिटी थोड़ी अच्छी मिलती है हमें। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मिलता है।
देखिए अब इसकी क्लैरिटी जो है ना वो अलग ही लेवल की क्लैरिटी होगी आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए जरा यहाँ पे सवाल में आपसे क्या कहा है, हाउ मेनी एम्प्लॉय आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो पाई चार्ट है ये कितने लोगों के बारे में बताता है, तो ये कुल मिलाकर 800 लोगों के बारे में मेरे भाई बता रहा है। कितने लोगों के बारे में बताता है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 800 लोगों के बारे में यहाँ पर बता रहा है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्त तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे कि यार 800 लोगों का परसेंटेज दिया गया है और हमसे यहाँ कहा जा रहा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉय आर वर्किंग इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के क्षेत्र में कितना काम करें, यानी 22% लोग। यानी अगर हम बात करें तो ये 800 किसकी जनसंख्या है, तो ये कुल मिलाकर पूरे के पूरे 100% लोगों की जनसंख्या है। यानी हमेशा जिसकी वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे हम क्या करते हैं, गुना। 22% की वैल्यू निकालनी है तो 22 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, आप इसे गुना करिए, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16 और 1 17, 176। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर 800 था ना ये पूरे के पूरे पाई चार्ट को बता रहा था, यानी पूरे के पूरे 100% को बता रहा था, और हमें सिर्फ 22% का मान चाहिए था, इसीलिए हमने किससे गुना कर दिया, 22 से मेरे भाई गुना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, प्रोजेक्टर लाना, ठीक है, पूछना नितिन सर से, आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहां देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिसेज ए टू ई इज गिवन इन अ पाई चार्ट। ठीक है, साफ तौर पर कहा गया कि पाई चार्ट में किसी कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या दी गई है। और यहां पर मैंने कहा ना कि जैसे पाई चार्ट एक परसेंटेज के माध्यम से बताया जाता है, एक डिग्री के माध्यम से बताया जाता है, तो यहां पर आपका पाई चार्ट जो है वो डिग्री के माध्यम से बताया गया है। ए कितना डिग्री है, 126, बी कितना है 18, सी कितना है 54। इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर मेरे भाई यहां पर कितना आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है वो समझिए। तो सवाल में कहा गया कि ये पूरा का पूरा जो है ना पाई चार्ट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 2400 के बराबर है। यानी 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 2400 है। हम ऐसा कह सकते हैं। हमें यहाँ पर किसके बारे में डेटा पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर इन विच ऑफिस इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय 600, किस ऑफिस में 600 लोग काम करते हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझते हैं। यहाँ पर बात किया गया 2400 और यहाँ पर पूछा गया कि किस जगह पर 600 लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम समझे तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 2400 है मेरे भाई वो कितने डिग्री के बारे में बता रहा है, तो वो 360 डिग्री के बारे में बता रहा है। और हमसे यहां ये पूछा गया है कुल मिलाकर कि ये जो 600 लोग हैं ना ये कितने डिग्री हैं। अब ये आपका यूनिटरी मेथड है, लेकिन पेपर में हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझेंगे और हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखो सर बात ऐसी है यहाँ पर कि जो ये हमारा 360 डिग्री है ना, ठीक है, जो हमारा ये 300 जो हमारा यहाँ पर ये 360 डिग्री है, ये 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, हम बोलेंगे सर 2400 है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें 600 का पता करना है। यानी हम इसको किससे गुना करेंगे, 600 से। 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 6 से आपका 4 बार में, और 4 से काट दिया हमने 90 बार में, यानी 90 डिग्री। और पूरे पाई चार्ट में 90 डिग्री कौन बता रहा है, डी बता रहा है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी। ये इस बार का आपके प्री का क्वेश्चन था, CGL 12 अप्रैल 2022। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, कि हमें पूरा पाई चार्ट की वैल्यू दे दी थी और हमसे पूछा था कि यहां पर जो 600 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो असल में कौन है। ठीक, इसी तरीके से भी धीरे धीरे हम आपका लेवल जो है वो बढ़ाते चलेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है दोस्त। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा आपका, देखिए जैसे कि किसी भी परसेंटेज को हम डिग्री में कैसे बदलें। जैसे मान लीजिए कि कोई पाई चार्ट आपको ऐसा दे दिया, उस पाई चार्ट में बताया कि 40% लोग चलते हैं, 24% लोग साइकिलिंग करते हैं, 18% लोग स्विमिंग करते हैं। तो हमें इसको डिग्री में बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को एक छोटी सी बात हमने समझाई और हमने कहा कि पाई चार्ट को या तो परसेंटेज में लिख लो, और परसेंटेज में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 100
100%, और या तो मेरे भाई इसको कितने में लिख लो, डिग्री में लिख लो, और डिग्री में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो 100% है ये किसके बराबर है, डिग्री के बराबर। तो अगर मेरा पहला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर वॉकिंग को अगर हम डिग्री के माध्यम से डिनोट करें तो हम इसे कितना डिग्री देना पसंद करेंगे, कितने डिग्री इसकी वैल्यू होगी। आप बोलेंगे सर बहुत आसान काम है, आप ये बताइए 100% के लिए हम कितना डिग्री देते हैं, 360 डिग्री देते हैं। तो 1% के लिए हम कितना डिग्री देंगे, तो बोलेंगे सर 360 बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सर। यानी कभी भी मेरे भाई इस बात को समझना कि कभी भी अगर आपको परसेंट को डिग्री में बदलना हो ना, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस संख्या के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि मुझे वॉकिंग को डिग्री में बताना है, तो वॉकिंग कितना परसेंट है, 40% है। यानी मैं क्या करूंगा, इस 40 को मेरे भाई 360 बटे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1% की वैल्यू इतनी है तो 40% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। यानी जब भी आप किसी भी प्रतिशत को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो आप उसको 360 बटे 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आपका 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 36 का 4 गुना 144 होता है। यानी इतना डिग्री 144 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार। महिमा, हर्षिता, लाल, रैपिड, आदर्श, किरण, गायत्री, अनुज, चंचल, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो आपको, ठीक है, कि जब भी हमें प्रतिशत को बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 360 बटे 11 से, 360 बटे 100 से गुना कर देते हैं। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर मुझे जो है साइकिलिंग को अगर बताना हो कि साइकिलिंग हमारा कितना डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे, साइकिलिंग कितना परसेंट है, 24। यानी 24 को हमें गुना कर देना है किसके साथ दोस्त, 360 बटे 100 के साथ। सीधी सी बात है, और ये डिग्री में बदल जाएगा। अब ये तो आपका पॉइंट नंबर 1 था। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं यहां पर, तो नेक्स्ट देखिए यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला जाएगा कि कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू इनटू डिग्री, ठीक है, सॉरी, यहां पर हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू परसेंटेज, डिग्री को परसेंट में कैसे बदलें। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर कुल मिलाकर 6 लोगों के बारे में चर्चा की गई है और हर किसी की वैल्यू को डिग्री में दिया गया है। अगर मान लीजिए कि मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो मैं इन्हें कैसे बदलूंगा, हम सीधा सा हिसाब किताब करेंगे। हम इन्हें बोलेंगे कि देखो मेरे भाई, ये टोटल लोग मिलकर कितना डिग्री बनाएंगे, तो टोटल लोग मिलकर 360 डिग्री बनाएंगे। और ये 360 डिग्री हमारा कितने परसेंट के बराबर, तो ये 360 डिग्री हमारा 100% के बराबर। यानी अगर 1 डिग्री की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो 100 बटे में मेरे भाई 360% हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। यानी अगर मुझे कल के दिन ये बताना हो कि एक कितना जो है परसेंट के बराबर है, तो हम यहां बोलेंगे कि देखो अगर एक को परसेंट में बताना है तो उस 90 को यहां 100 बटे 360 के साथ क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 90 को 100 बटे 360 के साथ क्या कर दीजिए, गुना। 90 इसको कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, और 4 इसको काटेगा 25 बार में। यानी दोस्त आंसर कितना आ जाएगा, 25% इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात। यानी कभी भी आप अगर किसी प्रतिशत को डिग्री में बदलना चाहते हैं, प्रतिशत छोटा होता है, डिग्री बड़ी होती है, तो आप 360 बटे 100 के साथ गुना करेंगे। और कभी भी डिग्री से आप परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो आप मेरे भाई 100 बटे 360 के साथ गुना करेंगे। कारण बड़ा सिंपल है, डिग्री 360 है, परसेंटेज 100 है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 100 बटे 360 के साथ गुना कर दीजिएगा, और परसेंटेज से डिग्री में जा रहे हैं तो 360 बटे 11 के साथ गुना कर दीजिएगा। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना मेरे भाई, ये छोटी मगर मोटी बातें होती हैं, और यही आपको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं, समझाती हैं, सिखाती हैं, और आगे बढ़ने पे हेल्प करती हैं आपकी। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम समझें यहाँ पर, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सवाल, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया ज़रा वो देख लीजिए। हमने पूरा हर साल का क्वेश्चन उठाया, डेटा उठाया, ताकि हम आपके सभी चीज़ों को क्लियर अप कर पाएँ प्रॉपर तरीके से पाई चार्ट में। आप यहाँ देखिए तो कहा गया द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री ऑफ कॉस्ट इंकर्ड इन डिफरेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ दे रखा है। आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं तो यहाँ कहा गया कि देखो घर बनाने में जो खर्चा लगा है, तो उस खर्चे को डिनोट करने के लिए, उस खर्चे को बताने के लिए पाई चार्ट का सहारा लिया गया है। जैसे सीमेंट को यहाँ 72 डिग्री बताया गया, स्टील को 36 डिग्री बताया गया, मिसलेनियस में 90 डिग्री बताया गया, लेबर को 108 डिग्री बताया गया, ब्रिक को यहाँ 64 डिग्री 54 डिग्री बताया गया, 54 बताया गया। सवाल में बोला क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट। सीमेंट पर हमारा कितना प्रतिशत खर्च हो गया।
ठीक है। अब एक बात बताओ, बच्चा जनरली डेटा देखता है, अब वो डेटा देखता है तो जैसे उसने कहा यार टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा इतना है, और सीमेंट में अगर हम बात करें तो सीमेंट में 72 डिग्री खर्च हुआ है। वो बेचारा लगता है यार अपना पता करने कि भाई मेरे कितना हम खर्च कर दिए, क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोलता है कि ये अगर 360 की वैल्यू है तो 72 की वैल्यू कितनी होगी, और तमाम तरह के वो अंट संट काम जो नहीं करने थे। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन में ये एक्सपेंडिचर एक छलावा है, ये यहाँ पर दिखाने के लिए दिया गया है, आपको यही तो समझना होता है। पूछोगे कैसे, तो ज़रा गौर से ऑप्शन में देखो ना, क्या कहीं पर भी कोई भी वैल्यू की जिक्र है? जो वैल्यू की जिक्र ही नहीं है तो ये वैल्यू हमारे किसी काम का नहीं है। हमसे तो बस इतना ही पूछा गया है ना यार कि पूरे रुपए में कितना % आप सीमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से बता सकते हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं कि देखो हमने सीमेंट पर खर्च कितना किया, तो हमने सीमेंट पर 72 खर्च किया, बस मेरे भाई, ठीक है। आप डिग्री को परसेंट में कैसे बदलते हैं, अभी याद कराया था ना, ये हमारा डिग्री है, परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 100/360, बात खत्म यहाँ पर, ठीक है। कोई टेंशन की बात, 72 से आप सीधा का सीधा काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। आंसर आ गया 20%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसका तो कोई यूज ही नहीं था यहाँ पर, ये करोड़ में है, लाख में है, क्या में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे तो बस इतना पूछा गया आपने अपने पैसों का कितना प्रतिशत सीमेंट पर खर्च किया, हमने भैया 20% खर्च किया, बता दिया हमने, खुश हो गए हम भी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम आपको कराते चलेंगे, परेशान आपको नहीं होना है। आ जाइए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अब ये सवाल आपका CPO 24/11/2020 का है। देखो यार आप लोग है ना सेशन को लाइक नहीं कर रहे, अब तक तो मेरे भाई 5000 लाइक पहुंच जाने थे। बताओ मज़ा आ रहा है ना, पढ़ रहे हो ना, अच्छा लग रहा है ना, तो जो पूरी रात मेहनत की जिस चीज़ के लिए उसको तो कम से कम अप्रिशिएट करो लाइक करके। अब तक तो यहाँ पर इतने लाइक टूट जाने चाहिए थे, कमेंट बॉक्स खत्म हो जाता है एकदम, ऐसे लगता पूरा का पूरा, ठीक है। जल्दी से 5000 लाइक पहुंचा दो यार। अब ये सवाल देखो, डरना नहीं है यार DI से, आज के बाद DI को आप डराओगे, DI से आप नहीं डरोगे, मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे DI आपको नहीं डराएगा, आप DI को डराओगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 450 एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी ये जो पाई चार्ट यहाँ दिया गया है, कुल मिलाकर 450 लोगों के बारे में चर्चा की गई है कि ये 450 लोग, यहाँ देखेंगे तो 450 एम्प्लॉय के बारे में चर्चा है, जिसमें नीला कलर A को बता रहा है, हरा कलर C को बता रहा है, लाल कलर B को बता रहा है, और ये कुल अगर हम जोड़ देना सारे परसेंटेज को तो ये 450 के बराबर दोस्त आ जाएगा, ठीक है। सवाल में हमसे क्या कहा है, तो सवाल को पढ़िए आप। आपसे कहा गया है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ई। डिपार्टमेंट ई में जो लोग हैं तो उनका सेंट्रल एंगल कितना होगा, डिपार्टमेंट ई में जो लोग हैं ना उनका सेंट्रल एंगल कितना होगा। डिपार्टमेंट ई का मतलब ये बैगनी कलर, यानी मेरे भाई इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा। अब ऐसे सवालों में क्या लगता है आपको, सेंट्रल एंगल निकालना है तो ये डेटा की जरूरत है 450 एम्प्लॉय, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सेंट्रल एंगल निकालने की बात कर रहे हैं, आप यानी पता है क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। कितना परसेंट है, 20% है, और परसेंट से हमें डिग्री में जाना है, छोटे से हमें बड़े में जाना है, यानी इसको हम किससे गुना कर देंगे, इसको हम 360/100 से गुना कर देंगे, बात खत्म। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 36 × 2 कितना होगा, 72 मेरे भाई। और कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए जरा गौर से, छिपा हुआ है यहाँ पर सी फॉर चलो कहीं घूमने चलें। मतलब बताइए ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए। CPO का पिछले साल का ये क्वेश्चन है कि कैसे परसेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है और कैसे डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है। डिग्री बड़ा है, परसेंट छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाओगे तो 100/360, और परसेंट से डिग्री में जाओगे, छोटे से बड़े जाओगे 360/100। बड़ा सिंपल सा काम था सर, इतना ही पेपर में आपके करना था। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि सर खाली आसान सवाल करवा रहे हैं। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो शुरुआत है, मजा अभी आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा हम ऊपर चलते चलेंगे। जैसे मानिए एक और पाई चार्ट हम आपको दिखाएं। अब इस पाई चार्ट में देखिए तो पाई चार्ट 2016 में किसी राज्य के 6 विभिन्न जिलों में बैंक परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रतिशत वितरण निरूपित करता है। राज्य से
ठीक है, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 68,000 है। भैया कितनी खतरनाक अंग्रेजी है, मतलब क्या हमसे इतने खतरनाक हिंदी तो हम बचपन में भी नहीं पढ़े थे जितना खतरनाक है मेरे भाई। बताओ यार, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा एक बार लग रहा है। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन अ बैंक एग्जामिनेशन फ्रॉम 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कितना है, तो कुल मिलाकर कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, 68,000 लोग क्वालिफाई किए हैं अलग अलग जगह से। ठीक है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट ए से है, बी से है, सी डी ई एफ, मतलब ये 6 डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर कुल 68,000 लोगों ने क्या किया, क्वालिफाई किया। अभी तो क्वेश्चन यहाँ शुरू भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम अपना सवाल एक बार देखते हैं, सवाल में हमसे क्या बोला। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला, देखो इतना लंबा चौड़ा सवाल और आंसर बनेगा मात्र 100 का। 100 मतलब इतना सा। ठीक है, मतलब आपको जितनी यहाँ पर एक तरीके से नफरत है ना उनसे, बस उतने देर में आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि प्यार तो आप ज्यादा करते हैं, नफरत तो इतना सा ही होता है ना। ठीक है, आ जाओ सवाल में देखो। तो बोला गया आउट ऑफ द टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी एंड डी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का पूछा गया ढंग का सवाल है। क्या कहा गया है, तो टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट कहां से, बी से और डी से। रूरल कैंडिडेट आर 60% एंड 40%। रूरल का मतलब जो गांव से आते हैं। ठीक है, तो रूरल कैंडिडेट कितने हैं, तो 60% है और 40% है। द नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी इज व्हाट परसेंट टू 1 डेसिमल प्लेस मोर और लेस देन नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम डी। लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। ठीक है, एग्जामिनर को संतुष्टि मिल गई 5 मिनट हमारा वेस्ट करके। ठीक है, मतलब क्या चाहता है ये, पता नहीं क्या चाहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यानी हम अगर DI को तोड़ के समझें तो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा 6 डिस्ट्रिक्ट दे दिया। उसमें हमसे यहाँ पर बोला कि देखो डिस्ट्रिक्ट बी में रूरल कैंडिडेट की संख्या 60% है और डिस्ट्रिक्ट डी में रूरल कैंडिडेट की संख्या 40% है। यानी बी वाले डिस्ट्रिक्ट में 60% बच्चे गांव से आते हैं और डी वाले डिस्ट्रिक्ट में 40% बच्चे गांव से आते हैं। ठीक, हमें यहाँ पर देखो कभी भी अगर ये बताना हो ना कि कौन किससे कितना प्रतिशत ज्यादा है या कौन किससे कितना प्रतिशत कम है, तो वैसे मेरे भाई हालात में आप उन दो लोगों का अनुपात ले लिया करना, रेशियो ले लिया करना, बड़ा आसानी से बन जाएगा। हमें यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट। देखो दिया रूरल था और पूछा अर्बन है, तो अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी, यानी सबसे पहले हम अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर बड़े प्यार से आप समझिएगा, सवाल को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है, सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी। ठीक है, बी में गांव के बच्चे कितने हैं, 60%, तो शहर के बच्चे कितने होंगे, 40%। यानी यहाँ पर इस संख्या का 40%। यानी हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, 25% का कितना, 25% का 40%। ये कौन संख्या है, तो ये वो लोग हैं जो बी के हैं और बी के अर्बन लोग हैं। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी, बी में कुल इतने लोग हैं, 60% गांव से हैं, तो शहर से कितने होंगे, 40%। इसकी तुलना किसके साथ की जानी है, तो सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम डी, सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम डी, और डी में कितने लोग हैं, तो 18% लोग हैं। और इस 18% मेरे भाई किसका, तो 18% देखो डी का 40% बच्चा, डी का 40% बच्चा गांव से है, तो डी का कितना परसेंट बच्चा शहर से होगा, तो बोलोगे सर इस संख्या का कितना परसेंट, तो इस संख्या का 60%। बन गया सर आपका सवाल, बस इन्हीं दो को कंपेयर करके आंसर बताना था। बोलेंगे सर कैसे, देखिए अभी हम आपको बताते हैं। आप जब यहाँ पर अगर गौर से थोड़ा सा देखेंगे, आप इनका एक तरीके से कटिंग करेंगे तो देखिए परसेंटेज 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 और परसेंटेज को खत्म कर देगा। 20 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 20 से हम काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। यानी ये 25 है और ये हमारा 27 है। यानी ये 25 हमारा 27 से कितना कम है, ये 25 हमारा 27 से कितना कम है, तो हम बोलेंगे सर 25, देखो यहाँ ये 25 और ये 27, कितने की कमी, तो 2 की कमी। जिससे तुलना की जाती है हमेशा डिनोमिनेटर में वही रहता है, इसके साथ तुलना की जा रही है यानी यही रहेगा, तो 2/27 और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200/27। और जब आप 200 को 27 से भाग करोगे तो लगभग आपका यहां पर काटेगा 7.4, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भाग करके देख लीजिए, क्योंकि ये संख्या इससे कम है तो मोर वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरे भाई, लेस वाला ही यहाँ पर आंसर होगा। और अगर हम लेस की यहाँ पर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7.4। आप डिवाइड करके देख लो, हमने तो डिवाइड करके देख लिया, 200 बटे आपका 27 लगभग आपका आएगा 7.4% के करीब में। तो छोटी सी बात है यार, ज्यादा नहीं है मेरे भाई। यहां पर कहां हमने डेटा का इस्तेमाल किया, कोई डेटा का इस्तेमाल नहीं किया। कौन कितना था कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने तो बस यहां पर देखा कि बी का इतना % अर्बन है और डी का इतना % अर्बन है, यानी इन दोनों का रेशियो देख लिया और उसके बाद इनकी वैल्यू निकाल दी, खेल खत्म हो गया सर। ठीक है, बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और डीआई हम आपको दिखाते हैं। अब ये थोड़ा रंगारंग डीआई नहीं रहेगा, थोड़ा प्लेन वाला डीआई रहेगा। और यहाँ पर आपको फिर देखना कि कैसे सवालों को आप उड़ा दोगे। जैसे यहाँ पर देखो तो कहा गया है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल इन 6 डिपार्टमेंट। ये मेरे भाई मेल की संख्या को बताता है, 6 अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे कुल मिलाकर। ठीक है, PQRSTU करके ऐसे पूरा का पूरा 6 डिपार्टमेंट दिया गया है। कहा गया नंबर ऑफ मेल इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर शोन इन टर्म्स ऑफ डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मेल इन 6। फलाना फलाना पता नहीं क्या दिया, हमको नहीं पता, सीधा क्वेश्चन पे जंप मारेंगे। नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट एस, हाँ ये हमारे काम का चीज है, बस इतना देखा करो। नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट एस, बात खत्म। एस डिपार्टमेंट में 1080 लोग हैं, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो ये 54 डिग्री की वैल्यू कितनी है तो 1080, बात खत्म। हमारे मतलब का तो बस इतना ही काम था भाई, इससे ज्यादा हमें और ना कुछ समझ में आया डीआई में, ना हमें समझने की जरूरत है। समझेंगे तो पूरा हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन पेपर में आप समझने उतना थोड़ी गए हैं कि बैठ के एक एक लाइन को डिकोड कर रहे हैं। आपको कौन सा उसके ऊपर एडिटोरियल छापना है, नहीं छापना है, आपको अपने डेटा से मतलब है। डीआई का मतलब ही हो गया डेटा को, यानी यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है तो 1080 दी गई है, बस बात खत्म। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। तो जे जो है वो किसके बारे में बताता है, टोटल नंबर ऑफ मेल इन टी एंड पी, यानी यहां पर टी में और उसके बाद यहां पर पी में। ठीक है, इन दोनों में कितने लोग मेल हैं उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है तो जे चर्चा कर रहा है। और के जो है मेरे भाई डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, अगर हम यहां बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल इन पी एंड क्यू। ठीक है, अगर हम बात करते हैं के की वैल्यू तो पी में और क्यू में जितने मेल का डिफरेंस है ये उसके बारे में बता रहा है। तो पहले आपको जे का मान निकालना है, फिर आपको के का मान निकालना है और फिर बाद में क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। अभी 1 महीने पहले जो सीजीएल का मेंस हुआ था ये उसमें क्वेश्चन आया था, गौर से देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस 8/8/2022 को ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके तरीके अलग हो सकते हैं बट आपको यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच सीखना चाहिए कि कैसे आप इन सवालों का स्मार्ट अप्रोच से सीख पाएंगे, बना पाएंगे। आप कंफ्यूज मत होइए। ये आपका एक पाई चार्ट था, इसमें अलग अलग यहाँ पर मेल्स का डिग्री दिया गया था अलग अलग डिपार्टमेंट के, और इतने डिग्री की वैल्यू यहाँ पर 1080 दी गई थी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 54 डिग्री की वैल्यू 1080 है, यानी इसको किससे गुना किया गया है तो 54 का 2 गुना 108 होता है, यानी इसको यहाँ पर 20 गुना किया गया है। यानी अगर 54 डिग्री इतने के बराबर है तो 1 डिग्री 20 लोगों के बराबर होगी। हमने अपने मन में तो इतना सोच लिया, ठीक है, कि यह अपने आप का 20 गुना हो चुका है। अब आ जाते हैं सवाल पे। सबसे पहले जे के बारे में जानते हैं। तो जे जो है टोटल नंबर ऑफ मेल इन टी एंड पी। ठीक है, टी और पी का बस आप डिग्री डिग्री में आंसर दो तो 90 डिग्री और 30 डिग्री, यानी जे की वैल्यू अगर हम बात करें तो कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। खबरदार जो अभी डिग्री को परसेंटेज में बदला तो या डिग्री को वैल्यू में बदला, कुछ नहीं करेंगे। के की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेल इन पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू का अंतर, यानी 90 और 30 का अंतर कितना होता है तो 60 होता है, यानी ये कितना डिग्री हो जाएगा तो 60 डिग्री। अब हमें क्या बताना है, जे प्लस के का मान बताना है, यानी जे की वैल्यू 120 डिग्री और के की वैल्यू 60 डिग्री। तो 120 और 60 हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां डिग्री अपने आप का 20 गुना हो रहा है तो यहां पर भी डिग्री अपने आप का 20 गुना हो जाएगा। और जब आप 180 को 20 से गुना करोगे टोटल आपका 3600 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कहां टफ था सर, मन का वहम है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है वहम है कि डीआई टफ आता है। कोई डीआई टफ नहीं आता है। क्या आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन नहीं कराया ना, सीपीओ का करवाया, मेंस का करवा रहा हूं, कहां पर आपका डीआई टफ है बताइए।
ये एक वहम है और मैं चाहता हूं, देखो सबसे मुश्किल काम होता है यूट्यूब पर डीआई पढ़ाना, पता है सबसे कम बच्चे इसमें लाइव बैठे होते हैं, इसमें व्यूज नहीं आते हैं, लोगों को लगता है मसालेदार चीजें पढ़ाओ जिसमें बच्चा भी वाह वाह ताली ताली एकदम बजाता रहे। बट मेरे भाई यहाँ मुझे व्यूज चाहिए ही नहीं, मतलब ही नहीं है मुझे उस चीज से। मैं तो यार कुछ सिखाने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं बस ये सोच कर आया हूँ कि बच्चों को आज वो सभी टॉपिक सिखाने जो उनको मुश्किल लगते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डीआई हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका क्लैरिफिकेशन बहुत कम जगह पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी नॉर्मल टुच्चे टॉपिक तो हर जगह पर अवेलेबल है, हर किसी ने करा रखा है, ठीक है। बट सिनोराइज्ड फॉर्म में अगर हम बात करें डीआई को लेकर, टाइप वाइज, लेवल वाइज, नए अपडेटेड क्वेश्चंस को, तो वहां पर आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये सेशन आपको काफी फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कैसे वैल्यू दी गई थी, कैसे हमने भाषा को तोड़ा, कैसे हमने यहाँ पर समझा, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक करते रहिएगा, एकदम भौकाल तरीके से हर जगह पर शेयर भी करते रहिएगा, ठीक। हमने रिस्क लिया है मेरे भाई, ठीक, और आपको यहाँ पर जो है पूरा फुल सपोर्ट दिखाना है, पूरा फुल प्यार दिखाना है, अपना पूरा प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाते रहना है और सेशन को हर जगह पे लाइक और शेयर करते रहना है। अब आ जाइए, जैसे एक और डीआई की यहाँ पर बात है, एक और पाई चार्ट की यहाँ बात है। क्या कहा गया है? द पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल। देखो ब्रेकअप शब्द आ गया मेरे भाई, ठीक है। और ब्रेकअप से मुझे यहाँ पर याद आ गया, आज सुबह ही एक बच्चा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, ब्रेकअप हो गया सर, ब्रेकअप हो गया सर, क्या करें। मेरे भैया देखो यार, जिंदगी में है ना, सीधी सी बात एक बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर आपका ये होता है ना, ये तो उतना मत रोया करो यार, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बड़ा सिंपल से खुश रहा करो यार। रीजन मैं बता रहा हूँ, पहली बात जीवन में जो होता है सो बड़ा अच्छा सा होता है, ठीक है। शायद उनके किस्मत में ये नहीं था कि वो एक इंस्पेक्टर को एक तरीके से अपने साथ लेकर जीवन में चल सके। उन्होंने आपको नहीं खोया है, उन्होंने एक फ्यूचर इंस्पेक्टर को खोया है, और जो आपके जीवन में आएंगे ना, वो उससे भी कई गुना बेहतर आएंगे, बहुत शानदार, ठीक है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते। तो भगवान भी सोच समझ के जो है ना यहाँ पर इन चीजों में सपोर्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे बोल रहे हो, रियलिटी बोल रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ जाता है ना, इसीलिए ताकि उससे बेहतर आपके घर पे आ सके। मारुति ऑल्टो अगर भी करी है तो समझो यहाँ पर स्कॉर्पियो है या एक्सयूवी आने वाली है, बस ऐसा समझ लो यहाँ पे। तो इतनी चीजों के लिए लोड नहीं लेते मेरे भाई, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, खुश रहा करो, ठीक है। आ जाओ, द पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस ए टू ई। ए से लेकर ई तक अलग अलग लोगों के बारे में चर्चा की जा रही है। कुल एम्प्लॉय की संख्या कितनी बताई गई है? 3600, ठीक है। कि कुल हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं? तो 3600 लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया? बोलोगे सर कैसा सवाल है? देख लो, सीजल प्री का सवाल है, ठीक है। ज्यादा आप लोग है ना प्राइवेट बाबू बनने के चक्कर में रहते हो, हम सरकारी बाबू बनाने का कसम खाए हैं, बताओ, ठीक है। तो प्राइवेट बाबू बन जाना, टेंशन की बात नहीं, पहले थोड़ा सरकारी बाबू ही बन जाओ, हैं। आ जाओ, चलो सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखो थोड़ा सा तिकड़मबाजी वाला सवाल है, दिमाग घुमाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी इज 20%, यानी अगर हम बात करते हैं ये ऑफिस सी में, तो ऑफिस सी में अगर हम मेल की बात करें तो मेल कितना होगा? 20%। तो यहाँ फीमेल कितनी होगी मेरे भाई? तो 80% होगी, ठीक है। यानी इस संख्या का 20% मेल है और इस संख्या का 80% फीमेल है। हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, बस समझेंगे, ठीक है। एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस डी इज 40%। बात करते हैं यहाँ ऑफिस डी को लेकर, तो ऑफिस डी में हमारा फीमेल कितना है? तो मेरे भैया फीमेल की जो मान है, ठीक है, वो हमारा 40% दिया गया। अगर फीमेल 40% है तो मेल हमारा कितना होगा? मेल हमारा 60% होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब आ जाइए क्या कहा गया है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस टी, ठीक है, टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी। मतलब यहाँ पर जो फीमेल एम्प्लॉय हैं ऑफिस डी में और फीमेल एम्प्लॉय हैं मेरे भैया ऑफिस सी में, इनका हमसे अनुपात पूछा गया है। यही तो सबसे मजे की बात है। जब जब जीवन में रेशियो आ जाए तो समझ लेना यहाँ पर काम आसान हो चुका है। जैसे उनके आने से जीवन आपका सुगम हो गया, बेहतर हो गया, फर्स्ट क्लास चलने लगा। वैसे जब भी ऑप्शन में रेशियो आ जाए तो समझ लीजिए जीवन एकदम सही ट्रैक पर, सही मोड़ पर जा रहा है। तो हमसे कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन डी टू फीमेल एम्प्लॉय इन सी। अब यहां देखो डी है, डी के पास कितनी वैल्यू है? तो 90 डिग्री। तो आप पता है क्या बोलोगे? सर 90 डिग्री का, सर 90 डिग्री का 40% यहां पर फीमेल है, 90 डिग्री का 40% सर। और ऑफिस सी में बात करें तो 54 डिग्री का 80% है। कितने का है सर? तो 54 डिग्री का 80%। अरे रेशियो ही ना पूछा है, बता देंगे, कौन सा बड़ा काम है। ऐसे 40% को उठाओ, इसको एकदम 2 बार में ऐसे काटो पूरा का पूरा।
ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो देखो मेरे भाई, ठीक है, 18 से काटोगे ना तो 5 बार में कटेगा, और 18 से काटोगे 3 बार में कटेगा। 5 और 3 इंटू 2 6, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? बहुत अच्छे, बी फॉर बाबू ने थाना थाया, बहुत शानदार। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे डी में फीमेल एम्प्लॉय की संख्या, ये हमारे सी में फीमेल एम्प्लॉय की संख्या, गुना कहीं नहीं करना, सीधा कट्टम कुटाई खेलेंगे और उत्तर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर क्या हो गया, पर पीपीटी गड़बड़ हो गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने पास सारा जुगाड़ है, हम भारतीय हैं, जुगाड़ पे चलते हैं। आइए यहाँ सवाल देखिए। यहाँ पे इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है दिस टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन वेरियस स्ट्रीम। ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ रहे बच्चों के बारे में कहा गया है। जैसे ये आर्ट का स्ट्रीम हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया। यहाँ पर ए में दिया गया है कि कॉलेज ए में आर्ट्स पढ़ने वाले इतने बच्चे, साइंस पढ़ने वाले इतने बच्चे, कॉमर्स पढ़ने वाले इतने। उसी तरीके से बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, अलग अलग कॉलेजों की यहाँ पर मान्यता या मान दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सवाल है उस सवाल में हमसे पूछा क्या है, जरा गौर से देखिए मेरे भाई। तो इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया वो देखिए। तो सवाल में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि इफ द डेटा अबाउट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम इन ऑल द सब्जेक्ट या ऑल द कॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, यदि इस पूरे के पूरे डेटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते मेरे दोस्त? हम इसको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉलेज डी, ठीक है, टू द नियरेस्ट इंटीजर। यानी अगर हम इस पूरे डेटा को देखो, किस डेटा को यहाँ पर, तो इफ द डेटा अबाउट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, यानी यदि हम इस पूरे के पूरे कॉमर्स को, यदि हम इस पूरे के पूरे कॉमर्स को किससे डिनोट कर रहे होते? एक ऐसे पाई चार्ट से, जिसमें हम बकायदा ये बताते कि ये कॉलेज ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, ऐसे कर करके अलग। तो मेरे भाई उसमें अगर जो ये डी नाम का कॉलेज आता ना, तो इस डी नाम के कॉलेज को कितना डिग्री दिया जाता? ये हमसे पूछने की बात है कि यदि कॉमर्स को हम पाई चार्ट से बनाते हैं तो कॉलेज डी को यहाँ कितना डिग्री मिलता। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत आसान काम है। आप यहां पर समझिए, आप अगर इसको पाई चार्ट से बनाते तो इसके टोटल डेटा को किसके बराबर रखते हैं? ये जो आप टोटल निकालेंगे, ये टोटल को किसके बराबर रखेंगे? 360 डिग्री के बराबर ही तो रखेंगे ना। तो बस इनको रखिए यहां पर। आप बोलेंगे सर देखो यहां पर जो बात है सो बात है, ये जो 360 डिग्री है, ठीक है, ये जो 360 डिग्री है ये कितने की वैल्यू है? तो इन सभी का यहां जोड़ है। ठीक है, असल में हमेशा लाइफ में इस बात को ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो ऊपर होता है। अगर आप डिग्री निकालना चाहते हो तो डिग्री हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप बताओगे यहां सर 360 डिग्री की वैल्यू जोड़ो, यहां पर 500 और 400 900, और ये हो गया हमारा कुल मिलाकर 1000। ठीक है, और यहाँ पर 500 और 300 800, 800 और 300 1100, और यहाँ पर ये हो गया 1200। तो 1200 मेरे भाई और 1000 टोटल सम कितना आ गया? तो इनका टोटल सम आ गया 2200। यानी अगर हम बात करें तो 2200 बच्चों के लिए 360 डिग्री है। हमें तो सिर्फ यहाँ पर जो है इस 520 बच्चों की चिंता है, यानी इस 520 बच्चों के लिए हमें बताना है। हमारा सवाल आ गया सर इतने बच्चों के लिए इतना डिग्री, तो 520 बच्चों के लिए कितना डिग्री? काटिए बड़े प्यार से, 0 और 0 से आपका 0 और 0 खत्म। 2 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा। गुना करेंगे 18 का 2 गुना 36 का 6, हाथ में 3, 18 पचे 90 और 3 93। भाग करेंगे सर 11 के साथ, 11 का 8 गुना 88 होता है 56, यानी 11 का 5 गुना 55, यानी 85 डिग्री के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बहुत अच्छा। कॉम्बो बैच कब आएगा? बहुत जल्द आएगा। लाइव बैच भी आएगा, कॉम्बो बैच भी आएगा। कम से कम आपको लग जाएंगे 1 हफ्ते या 10 दिन और मेरे भाई, क्योंकि और भी चीज़ों पर हम बिजी हैं। ऑफलाइन में तो ऐसा माहौल सा हो रखा है कि बस अगर मैथ्स पढ़ना है तो आदित्य सर से ही पढ़ना है। ठीक है, जनरली मैं अपने बारे में बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जो माहौल है मैं आपको वो व्यक्त करके दिखा रहा हूँ। अगर आप जाएंगे तो आपको भी शायद बैठने के लिए वहाँ पर सीट नहीं मिलेगी, ऐसा वाला पूरा माहौल हो रखा है। हॉल पर हॉल फुल हो रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चों का क्रेज़ है वो 7वें आसमान पर चढ़ के बोल रहा है।
ठीक है। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ रहे बच्चे वहाँ की फीस को छोड़कर आकर मैथ स्पेशल में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा वाला माहौल हो रखा है मेरे भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाया, सपोर्ट की वजह से हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद यार। आप लोगों की लाइक की संख्या बड़ी धीरे बढ़ रही है, मतलब चाहते क्या हम नहीं पढ़ाएं बताओ पहले? मतलब थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो भाई को भी अच्छा लग जाएगा ना। ठीक है उतने स्मार्ट नहीं है भैया हमारे इंस्टाग्राम पर उतने फॉलोअर नहीं, हम काटते हैं वहाँ डीपी पे कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो फोटो आप नहीं देख सकते हैं जो आप सोच रहे हैं अपने मन में, वो वाला लाइक आपको नहीं मिलने वाला है। कम से कम लाइक वाइक तो कर दीजिए, बताइए। मतलब ज़रूरी है यहाँ पर कि आप जिनको फॉलो करते हैं और वो जो पोस्ट डालेंगे तो आप जाकर उसी पर लाइक करेंगे। इस सेशन को भी तो लाइक किया जा सकता है ना दोस्त, दिल दुखा रहे हो बताओ? कर दो, जेब से पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ऐसा करते हो। अब तक 7-8 हजार लाइक पहुंच जाने थे, रुला के छोड़ते हो एकदम। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो टेबल, यहाँ पे द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार। ये हमारा कार है और इसके प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो चर्चा की गई है, तो ये हमारा कार ए का 2012 में कितना प्रोडक्शन, कार ए का 13 में कितना प्रोडक्शन, 14 में कितना प्रोडक्शन, ऐसे करके पूरी की पूरी चर्चा यहाँ दी गई है सभी कारों के बारे में। अब यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो क्या है, तो सवाल देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है इफ द डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ टाइप ई इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पाई चार्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यदि हम इस पूरे के पूरे ई को हम पाई चार्ट से अगर हम डिनोट करें मेरे दोस्त, ठीक है, तो द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डेटा ऑफ प्रोडक्शन इन 2013, यानी 2013 यानी इसको कितना डिग्री दिया जाएगा। अभी ना ये सवाल बताए हैं, बताओ। अब जब बताए हैं तो आंसर कौन देगा, हम देंगे आप देंगे, बताइए। एक क्वेश्चन तो जनाब हम सिखा दिए ना आपको, अब जरा इसका भी आंसर आप दे दीजिए हंसते खेलते मुस्कुराते, बता भी दीजिए सरकार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर पूरे डेटा को पाई चार्ट से बताया जाए तो 42 को कितनी मान्यता मिलेगी। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो पूरे पाई चार्ट में कितने डिग्री होते हैं, 360। ठीक है, और ये मेरे भाई किसके बराबर हैं, तो इन सब के जोड़ के बराबर। ठीक है, 20 और 40 60, 60 और 40 100, 100 और 30 130, 130 और 40 170 हो गए, 5 3 8 और 2 10 यानी 180 हो गया मेरे भाई। तो 180 लोगों के बारे में बताया गया है और हमें इस 42 के बारे में बताना है तो 42 से गुना करेंगे, क्योंकि जिसका मान दिया गया होता है वो नीचे होता है, जिसका पता करना होता है वो ऊपर। ये इसको बड़े प्यार से 2 बार में काटेगा, 42 × 2 84, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बताओ सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या जो DI का आपका डर था वो लग रहा है आपको कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि आप प्री और मेंस सभी लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं? तो एक मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा ये भी बताइए। बहुत अच्छे दोस्तों, ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा चाइना से आ रखा है, सारा लेटर देख रहे हो इसे चाइनीज हो गया था। अब इस सवाल में देखो आप एक बार क्या कहा गया है। कहा गया था गिवन पाई चार्ट। अब मैंने जैसा आपसे कहा था ना कि धीरे 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 हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे, तो पहले बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराएं। अब हम आपको यहाँ से वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जहाँ पर आपको एक पाई चार्ट भी दिखेगा और आपको यहाँ पर एक बार ग्राफ भी दिखने वाला है। ये दोनों आपको दिखेंगे मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, जल्दी से देखिए एक बार। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर एक बार देखिए। आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो ये पाई चार्ट है और यहाँ पर एक तरीके से आपका ये टैबुलर DI है। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल एंड टेबल शोज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन इस स्कूल। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा स्कूल है, कितने तरह के 5, और इसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया गया है। ठीक, और ये आपका पूरा का पूरा परसेंटेज है। कहने का मतलब जैसे मानो पूरे के पूरे 100% लोग हैं, तो 100% जैसे एक शहर में 100% लोग रहते हैं, तो उसमें से 15% बी में रहते हैं, स्कूल बी में पढ़ने जाते हैं, 28% इसमें पढ़ने जाते हैं, 15% इसमें पढ़ने जाते हैं। अब जैसे मानो अगर हम ए का ही डेटा उठा लें तो मानो 100 लोग हैं, उसका 28% यानी 28 लोग किस में जा रहे हैं, तो ए में जा रहे हैं। और इस 28 में लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है, तो बोलोगे 3 और 4 का रेशियो, यानी ये 7 यूनिट किसके बराबर है, तो 28 बच्चों के। 1 यूनिट किसके बराबर, 4 बच्चों के, तो 3 यूनिट किसके बराबर यानी 12 के, और 4 यूनिट किसके बराबर 16 के। यानी इस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि पहले उनको परसेंटेज में तोड़ा गया है और फिर उस परसेंटेज को यहाँ रेशियो में बताया गया है। काफ़ी स्पेसिफाई करने की कोशिश की गई है कि ये हमारा पूरा जनसंख्या है और उसमें हमारा मेल और फीमेल यानी बॉयज़ और गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है। तो एक बार हम सवाल देखते हैं कि असल में
सवाल में हमसे पूछा क्या गया है, और ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2022 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे दोस्त यहाँ पर कहा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी, यानी गर्ल्स की संख्या, और कौन से स्कूल में, स्कूल डी में, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी। मैंने हमेशा जीवन में आपसे ये बात बोली है कि कभी भी अगर दोस्त आपको ये पता करना हो ना कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, बहुत आसान काम है। उन दो लोगों की आप तुलना कर लीजिए, उन दो लोगों का कंपैरिजन कर लीजिए, खेल खत्म। आप यहाँ पर देखिए तो आपकी बात की गई है गर्ल्स की, और कौन से स्कूल में, डी में। आप बस मेरे अप्रोच को देखिएगा और यही अप्रोच आपको लगाना है। तो सबसे पहली बात, स्कूल डी में कितना परसेंट था, 18%। तो मेरे भाई 18%, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा डी में हमारा कितना, 18%। और इस 18% में अगर हम बात करें लड़कियों की संख्या, तो ज़रा यहाँ पर आप देखो तो डी का जो रेशियो है वो 1 और 2 का है, ठीक है। यानी ये 18% कितने की वैल्यू है, तो ये 18% टोटल 3 की वैल्यू है। उसमें अगर हम लड़कियों की संख्या चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ गए बड़े ध्यान से कि ये जो 18% है पूरा का पूरा 3 भाग में बटेगा। अगर हमें लड़कियों की संख्या चाहिए तो 1 से गुना करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए तो हमें नंबर ऑफ बॉयज लेना है, किसमें, स्कूल बी में। बी वाले स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ देखिए तो बी वालों में यहाँ कितना परसेंट है, तो बी हमारा 15% है सर, ठीक है। और ये जो हमारा बी है ये कितने भाग में बटेगा, तो कुल मिलाकर 5 भाग में बटेगा। कितने भाग में बटेगा सर, तो 5 भाग में बटेगा। उसमें हमें किसका चाहिए, बॉयज़ का, यानी बॉयज़ का कितना पार्ट है सर, 3 पार्ट है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा तो 3 इसको कितनी बार में काटेगा, तो 6 बार में काटेगा, और 5 इसको कितनी बार में काटेगा, 3 बार में काटेगा। फर्दर 3 इसको कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। यानी ये किस रेशियो में है, तो 2 और 3 के रेशियो में है। यानी अगर बात करें तो ये 2 यूनिट है और ये कितना यूनिट है, 3 यूनिट। बोला गया ये वाला डेटा इस वाले डेटा से कितना कम है, तो ये 2 है और ये 3 है। यानी कितने की कमी है, तो 1 की कमी है। और कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। 1/3 इंटू 100%, यानी 33.33% आता है मेरे भाई। यहाँ पर आपको भी ये बात पता है, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका नियरेस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल केस है सर, बहुत ही सिंपल केस है। आप इस बात को समझिए ना, ये जो प्रतिशत आपका दिया गया है ये कुल मिलाकर आपके 3 लोगों के बारे में चर्चा की गई है, उसमें हमें 1 का निकालना था। यानी जब भी सवाल, देखो डीआई पता है क्या है, डीआई लगता है लोगों को टफ, लेकिन वो टफ तब होता है जब वैल्यू की बात की जाती है। एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि बच्चे को पढ़ने में ही इतना समय लग जाना है, तो ऐसा वो क्वेश्चन देता है, या तो वो परसेंटेज देगा और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर वो आपको रेशियो देगा, ठीक है। क्योंकि इन दो में कभी भी एग्जैक्ट मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब भी आप सवालों को पढ़ते हैं ना, तो आप सवालों को जब पढ़ें और आप जब ऑप्शन को देखें तो आप यूँ समझ लीजिए आपको मान की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई भी ज़रूरत मेरे भाई कहीं दूर दूर तक नहीं है, और आप खुश हो जाइएगा बस इस बात पे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और डीआई का हम आपको करा रहे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का है। पहले आप दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़िए और तुरंत से 7000 लाइक पार कर दीजिए। अगला क्वेश्चन फिर हम दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है द फॉलोइंग पाई चार्ट। देखो आप अपना काम पीछे से लाइक और शेयर वाला करते रहो, हम अपना काम पढ़ाने वाला करते रहेंगे, बस यही बात है। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट इन क्लास 10। यानी क्लास 10 में यहाँ पर अलग अलग स्कूल की बात की गई है, ठीक है, ठीक है। यहाँ स्कूल ए में 20% बच्चे पढ़ते हैं, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना, ई में इतना इतना, ये सारी बातें यहाँ बोल दी गई। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या कहा गया, यहाँ पर जो ये सेक्शंस हैं उनमें नंबर ऑफ बॉयज़ की भी संख्या दे दी है। थोड़ा सा घुमा देगा आप, जैसे सेक्शन ए में यहाँ पर 36 लड़के हैं, बी में इतने लड़के हैं, सी में इतनी। यानी यहाँ से आपको टोटल जनसंख्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको लड़कों की संख्या दे दी है, टोटल जनसंख्या में से लड़का घटा देंगे तो लड़की का मान निकल जाएगा। बोलोगे टोटल कैसे, तो देखो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, 300। अगर हम मान लो ए की बात करें तो यहाँ पर 300 का 20%, यानी 300 का 20% मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 300 इंटू 20/100, यानी ए में कुल मिलाकर कितने बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे पढ़ते हैं। और उस 60 में लड़के कितने हैं, तो 36। जो बच गई वो क्या होंगी, लड़कियां ही तो होंगी। तो ये हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, अब इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो अब शुरुआत होगा जानी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है 16
अगस्त 2021 शीजल शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है? क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है इन द सेक्शन ई, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो सेक्शन हमारा ई है, ठीक है, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज रेशियो 3:4। स्पेसिफाई कर दिया कि इस सेक्शन में ई में लड़कों की और लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, अगर हम बात करें तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 3:4 है यहाँ पे, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई, यानी यहाँ पर सेक्शन ई में बॉयज का रेशियो, ठीक है, सेक्शन ई में मेरे भाई, सेक्शन ई में बॉयज का रेशियो, ठीक है, किसके साथ? यहाँ पर टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी, ठीक है, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी, यानी सेक्शन ई में बॉयज का रेशियो और मेरे भैया सेक्शन सी में गर्ल्स का रेशियो हमें बताना है। क्या वैल्यू की आवश्यकता है? नहीं है ना दोस्त। वैल्यू कौन लेता है? मूर्ख लोग लेते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये कितना परसेंट है, तो 14% है, और ये कितना रेशियो है? 7, यानी ये 7 यूनिट 14% के बराबर। एक यूनिट देखिए सर, ये 7 यूनिट 14% के बराबर। एक यूनिट कितने परसेंट के बराबर? 2% के। तो लड़का हमारा कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। 7 यूनिट 14%, एक यूनिट 2%, तो 3 यूनिट कितना परसेंट हो जाएगा? तो 6%, यानी सेक्शन ई में बॉयज कितने हैं? तो 6% है। पूरे डीआई का कितना परसेंट है? 6% है। अब सेक्शन सी में गर्ल्स की बात करते हैं। सेक्शन सी कितना परसेंट है? टोटल 19% है। सेक्शन सी कितना परसेंट है? 19% है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो, ठीक है, 19% है, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन सी में यहाँ पर लड़के कितने हैं? तो 34 है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात, ठीक है, हम आराम से वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुल मिलाकर हमारे पास डेटा कितना था? 300 बच्चों के बारे में बात की गई थी। कितने बच्चों के बारे में बात की गई थी? 300 बच्चों के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, परसेंटेज से भी कर सकते हो या यहाँ पर संख्या निकाल कर भी। टोटल बच्चे कितने हैं? 300। तो एक काम करो, सेक्शन ई में यहाँ वैल्यू निकाल लो कितना होगा। तो बोलोगे सर टोटल बच्चे 300 हैं और इस 300 में यहाँ सी में कितने बच्चे हैं? तो सर 19% है। यानी यहाँ पर बोलोगे कि सर इसमें कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? 57 स्टूडेंट है सर। कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? 57। और सेक्शन सी में हमारा यहाँ पर जो है वो यहाँ बॉयज़ कितने हैं? 34। टोटल बच्चे 57, लड़के हमारे 34। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 से 4 3 और 5 से 3 2, यानी इतनी लड़कियां हो जाएंगी। क्योंकि हमें कहा गया गर्ल्स इन सेक्शन सी, तो गर्ल्स की संख्या हमने निकाल दी 23, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत की बात। गर्ल्स की संख्या हमारी कितनी आ चुकी है? 23 आ चुकी है। अब यहाँ पर एक और बात हम आपको बताते हैं। यहाँ जो ई है ना, इसके यहाँ पर 2 पार्ट किए गए हैं। एक बॉयज़ में गया है, एक हमारा गर्ल्स में गया है। और वो किस रेशियो में गया है? तो 3 और 4 के अनुपात में। यानी ये 7 यूनिट 14% को बता रहा है, एक यूनिट 2% को बताएगा। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 6%, ठीक है। 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 6%। यानी यहाँ पर जो है हमें अगर बात करते हैं तो हमें 300 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 6% निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 18। तो अगर हमें जो रेशियो चाहिए था वो कौन सा चाहिए था? हमें जो मेरे भाई रेशियो चाहिए था वो चाहिए था नंबर ऑफ बॉयज इन ई, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज ई वाले सेक्शन में बॉयज कितने परसेंट थे? 6%, और उनकी संख्या कितनी है? तो 18। और इसका अनुपात किसके साथ लेना था? तो इसका अनुपात लेना था नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी, यानी सेक्शन सी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 23 है, यानी 18:23। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ भी जाओ, बहुत आसान काम किया, कोई यहाँ पर बड़ा काम नहीं किया। इस 19% का मान निकाल दिया, 57 आ गया। लड़कों की संख्या घटा दी, लड़कियों की संख्या आ गई। 23 हमारे 2 ऑप्शन में था, इसीलिए हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा यहाँ पर पार्ट कैलकुलेट किया, इसको 3 और 4 के रेशियो में बांटा गया है। यानी 7 यूनिट की वैल्यू 14%, 3 यूनिट की वैल्यू 6%, तो 6% का यहाँ मान निकाल दिया, इस 6% का यहाँ मान निकाल दिया, और यहाँ पर एक तरीके से लड़कियों की संख्या निकाल दी और दोनों का अनुपात हमने ले लिया। सर हो गया खेल यहाँ पे, ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे आ जाइए, एक और प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन बहुत से, ठीक है। सर आप कब ज्वाइन कर रहे हैं? बताओ, ज्वाइन कर लें? ठीक है, बता दो अगर ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट तो क्या चाहते हो, ज्वाइन कर ले, ये बताओ पहले। चलिए, बहुत अच्छे, वाह भाई वाह।
देखो डीआई ऐसा टॉपिक होता है यार, थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को समझने में, एडजस्ट करने में। बट एक बात बताओ ना, चैलेंजेस लाइफ में कहाँ नहीं है, हर जगह पर तो है ना, ठीक है। और जो मुश्किलों से डरा है वो क्या लाइफ में आगे बढ़ा है। अगर मैं सोच लेता यार कि मैं क्या करूँगा लाइफ में, ऑलरेडी इतने स्टार लोग पढ़ाने वाले हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। हमारा तो इंस्टीट्यूट काफ़ी छोटा सा था, 49,000 का परिवार था, ठीक है। हमारे पास तो यार 4-5 वॉचिंग होते थे। तो अगर मैं ये सोचता कि क्या ऐसे हो जाएगा तो पॉसिबल था क्या, बताओ। जब 5 वॉचिंग थे तब से पढ़ाना शुरू किया हम लोगों ने, मेहनत की बच्चों के लिए आज भी दिन रात। और ऐसा नहीं था कि तब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हमारे पास एक अच्छा खासा जॉब था। एज हमें पता था कि एक्साइज इंस्पेक्टर या एक हम इंस्पेक्टर पोस्ट पे लगने वाले हैं। लेकिन फिर भी डेडिकेशन किसके लिए था कि जिस तरीके से हमने नौकरी पाने के लिए बिल्कुल जीरो से शुरुआत की, उसी तरीके से यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। ना जीवन में मेहनत तब कम हुआ था, ना जीवन में मेहनत आज कम है, ठीक है। सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस 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 क्लासेस। बोलोगे रात के 2 बजे तक क्लास कौन लेता है? चलती है मेरे भाई, बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो आपको पता नहीं होता, वो चल रही होती हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तो आज के भी समय में अगर मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ इस वजह से कि हाँ मुझे कुछ लाइफ में चाहिए, और वो ये चाहिए कि वो आप लोगों का सिलेक्शन है, तो फिर आप अपने सिलेक्शन के लिए कैसे हिम्मत हार जाते हो? बस अगर कुछ ना भी मिले तो ये सोच लेना कि यार सर इस समय काम कर रहे होंगे, जगह होंगे, ठीक है। जब वो नहीं सोए तो हम कैसे सो जाएं? क्योंकि यार देखो लाइफ में है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक फील्ड में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपके लिए आपके नौकरी की कंपटीशन है। अलग जगह पर बात करो तो मेरे भैया किसी को अपने एक तरीके से पैसे का होड़ मचा हुआ है। अंबानी अडानी को आपस में देख लो, कौन नंबर 1 पे आएगा, उसके बीच में कंपटीशन है। जबकि अंबानी ऑलरेडी अंबानी है यार, इतने पैसे उनके पास, अडानी ऑलरेडी अडानी है, इतने पैसे हैं, नंबर 1 की रेस वहाँ पर भी है। जब वो नहीं थकते अपने मुकाम पर पहुँचने के बाद, तो आप क्यों थकते हैं बताइए? तो हमेशा अपने आप को बड़ा बनाइए, सोच से बड़ा बनाइए, ठीक है। अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में आप जब भी आगे बढ़ते हैं ना, तो मेरे भाई आपके ऊपर 3 जनरेशन का बोझ है। आप उसको बोझ शब्द कह लीजिए, आप उसको जिम्मेदारी कह लीजिए, वो आपके लिए है, ठीक। एक जो आपका खुद का जनरेशन है, एक आपके मम्मी पापा जो एक जनरेशन पीछे हैं, और एक आपके आने वाली पीढ़ी है। आज के टाइम पर जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी, तो क्या आप सोचते हैं कि यार एक वक्त ऐसा लेकर आ जाओ कि मुझे क्या, मेरे अगर मम्मी पापा को भी कहीं ट्रैवल करना हो तो फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे? ऐसा नहीं है कि हाँ लग्जरी चीज़ है तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो खुशी आप देखिएगा, वो चमक आप देखिएगा, कितना मज़ा आएगा। तो आज जो आप मेहनत करते हैं ना, वो इस वजह से नहीं करते कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है आपके घर वालों का भी जो है एक तरीके से भला छिपा हुआ है। सोचिए कभी यहाँ पर कि आप अपने पापा को कभी तो फ्लाइट में भेजो यार। क्या जिस स्कूल से आप पढ़े आप चाहते हैं कि आपके जो आने वाली जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, वो भी उस स्कूल से पढ़े? नहीं ना मेरे भाई। तो जब आप वहाँ से पढ़कर पास आउट हुए और आप नहीं चाहते कि वो भी वहीं से पढ़े, तो फिर कुछ अच्छा करिए ना। आपकी फैमिली आपको यहाँ तक लेकर आ गई, ठीक है। आपके पापा के अंदर इतना दम था कि वो आपको यहाँ तक पहुँचा दिए। कहते हैं ना कि माँ बच्चे को जब लेती है तो गोद में बिठाती है, यहाँ पर अपने सीने से लगा के रखती है, बहुत प्यार करती है। और जब पिता अपने बच्चे को लेता है ना, तो अपने कंधे पे बिठाता है और ये बोलता है कि देख, जहाँ तक मैंने दुनिया नहीं देखी ना, मैं उससे ऊपर की दुनिया मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, ताकि तू देख और तू आगे के अपने सपनों को पूरा कर, अपने मंजिल को पूरा कर। तो जब उन्होंने आपको यहाँ तक भेजा, तो आपका तो और आगे बढ़ने का सपना होना चाहिए। जान लगाओ मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जहाँ पर भी पढ़ते हो, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन चंद लोग लेके जाते हैं। कुछ तो कमी है, जो कमी है उस पर काम करो, ठीक है। और जज्बात को एकदम है ना, एकदम बरकरार रखेंगे यार, तोड़ेंगे नहीं। मतलब कहते हैं ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मेहनत करो बस, ठीक है। चलो आ जाओ, सवाल देखो। ये तो चंद सवाल है यार, इनको कैसे है ना उड़ा दिया करो। मतलब कुछ नहीं है ये, DIY कुछ नहीं होता। इंस्पेक्टर बनने के रास्ते में कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? जिस दिन महीने के खाते में आने लगेंगे ना, और जब लिखा प्यारा सा मैसेज टुक टुक बजेगा, इसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, SMS फ़ोन में 75,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, भाई साहब जो चेहरे पे मुस्कान आएगी ना, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो 75,000 हर मंथ क्रेडिट नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप मेहनत ही नहीं करोगे। करोगे तब तो आएगा ना यार वो, ठीक है। तो वो भी अगर एक मुस्कान चाहते हो तो उसके लिए भी तो करना पड़ेगा। अब वो मुस्कान की बात हमने की नहीं है जो इतना मुस्कान चेहरे पे लेके आ गए, ठीक है। आ जाओ, सवाल देखो यहाँ पे।
स्टडी द गिवन पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेजेस, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर 6 विलेज की बात कही गई है और इन 6 विलेज में यहाँ पर कितना परसेंट जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे, उसके बारे में बात है। जैसे इस विलेज में 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यहाँ 45% लोग हैं, इस तरीके से चर्चा मेरे भाई यहाँ पर है। तो हमसे यहाँ क्या कहा गया, सवाल हमसे जो पूछा गया फेज 9 2022 का यहाँ पूछा गया मेरे भाई, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन अ विलेज डी, यानी डी में जनसंख्या जो है वो कितना है, 42,000 है, ठीक है, और उन लोगों की जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, देन द टोटल पॉपुलेशन इन ऑल द 6 विलेजेस टेकन टुगेदर इज, तो पूरे गांव की कुल जनसंख्या हमारी कितनी होगी। हमने कहा ठीक है सर, आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे गांव की कुल जनसंख्या x थी, मान लीजिए, हालांकि x नहीं मानते हैं बट x थी ही और x था ही, बस वही बात है। जीवन में और गणित में यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है, जीवन में x का कोई मान नहीं और गणित में सारा मान x का ही है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि पूरे गाँव की जनसंख्या x थी मेरे भाई, तो यहाँ पर उस x में अगर हम बात करें विलेज डी को तो कितना परसेंट मिलता है, तो पूरे गाँव का सिर्फ 20% इसके पास है, यानी पूरे गांव का सिर्फ 20% किसके पास है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है वो डी के पास है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डी में, तो डी का कितना परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, 60%, तो पूरे गांव का 20% निकाल दिया तो डी की जनसंख्या निकल गई, और यहाँ डी का मेरे भाई कितना परसेंट निकाल दिया, 60% निकाल दिया, तो उन लोगों की जनसंख्या पता चल गई जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और उनका मान यहाँ कितना दिया गया है, तो 42,000 दिया गया है, यानी यहाँ पर 42,000 दिया गया है। लीजिए ना सर, बन गया सवाल आपका, 1 0 से दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 6 से आप काटेंगे तो टोटल कुल मिलाकर 7,000 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका ये 3500 बार में कट जाएगा, और 3500 में 2 0 पीछे लगा दीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए सर? सीजीएल के न्यू पैटर्न का कोर्स सेम रहेगा या बैच स्टार्ट होगा? वही रहेगा मेरे भाई। सब्जेक्ट में बदलाव है क्या बताइए, सिलेबस में बदलाव है क्या? नहीं है ना, तो फिर कैसे बदल दे बताओ। जबरदस्ती का थोड़ी है कि नहीं हम आपको पागल बनाएं और फालतू का जो है यहाँ पर कुछ ऐसा कोर्स लॉन्च करते हैं जिससे आपका कट जाए, और इस बात पे कि कुछ नया पूछा जाना है। कुछ भी नहीं पूछा जाना, वहीं रहना है, ठीक है। जिस बच्चे ने मन से पढ़ाई की उसका सिलेक्शन होना है, सीधी सी बात है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्यारा सा बहुआ सा सवाल क्या कहा गया है। आप देखिए यहाँ पर द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल एंड द टेबल शोज रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये परसेंट के बारे में बता रहा है, ऐसा अभी हमने पीछे देखा था, और यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के बारे में पूरी चर्चा की गई है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में हमसे क्या कहा गया है वो जरा देख लेते हैं एक बार। तो सवाल में हमसे यहाँ देखिए सीजीएल के प्री का क्वेश्चन, ठीक, पूरे 2 नंबर आज के सेशन से हम आपका पक्का करवा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहा गया है इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल इज रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, यानी सभी स्कूल के लड़कियों को अगर हम पाई चार्ट के माध्यम से बताएं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सेक्टरल एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर स्कूल बी को जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। तो स्कूल बी को यहाँ पर कितना एंगल दिया जाएगा। आसान सा सवाल है, समझिएगा। यहाँ पर किस डेटा को सेंट्रल एंगल मानना है यदि सभी 5 स्कूल की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाएगा तो स्कूल बी के संगत त्रिज्या खंड के कोण का माप क्या होगा, बताइए इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही यहाँ पर आसान सवाल, देखिए आसान सवाल है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस पाई चार्ट को लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना सॉल्व किए आपकी कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ बात करें ना इस पाई चार्ट को लेके, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ छोटी सी बात को देखिएगा, ए में कितना परसेंट लोग हैं, 28, ठीक है। मान लीजिए कि हम पूरे स्कूल में 100 लोगों को भेजते हैं, ठीक, 100 लोगों को भेजते हैं तो ए में कितने लोग पहुँचेंगे, 28 लोग पहुँचेंगे, और उस 28 लोगों को किस रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो 7 भाग में। ये 7 यूनिट की वैल्यू 28 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरे भाई। उसी तरीके
तरीके से बी में 15 लोग हैं, ये 5 की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से सी में 8 की वैल्यू 24 लोग हैं, तो ए की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरीके से डी में देखिए, ये 3 लोग जो हैं 18% यानी 18 लोगों के बारे में, तो 3 की वैल्यू 18, ए की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 5 की वैल्यू 15 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। कहा गया है यदि सभी लड़कियों की संख्या को पाई चार्ट से डिनोट कर दिया जाए, यानी ये जो 360 डिग्री हो मेरे भाई, ये 360 डिग्री जो है ये कितने लोगों के बारे में बता रहा है, तो 12 और 6 18, 18 और 6 24, ठीक है, 24 और 10 34, 34 और 10 हमारा 44 हो गया, 44 और 5 49 और 2 51, यानी यदि ये 51 लोगों के बारे में बता रहा है। आप जोड़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, 10 20 30, ठीक है, और 30 और 10 हमारा 40 और 51, कोई टेंशन नहीं है। यानी ये जो डिग्री है टोटल 51 लोगों के बारे में बता रहा है। तो हमसे यहाँ कहा गया है सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी, और स्कूल बी में कितने लोग हैं, तो 15 लोग हैं, यानी यहाँ पर इन 15 लोगों के बारे में आप बताओ कि 15 लोगों को कितना एंगल दिया जाएगा। हमने कहा सर जीवन में इससे आसान सवाल बन नहीं सकता है, 3 से 17 बार में काटेंगे, 3 से 5 बार में, ठीक है। 36 का 5 गुना कितना होता है, 180 होता है, और एक जीरो यहाँ पीछे लगा दिया और भाग कर दिया किससे, 17 से। डेसिमल में आएगा, और ये बात ये साबित करता है नियरेस्ट इंटीजर। आप यहाँ 17 से काटिए, 17 से आप इसको कितनी बार में काट पाएंगे, तो पहली बात 17 का यहाँ पर देखो, तो 17 का 1 गुना 17 हो जाएगा, 1 और 0 10, ठीक है, 0 लगा दिया यहाँ पर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, यहाँ पे देखिएगा, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल इज रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। मुझे तो फिर यहाँ लग रहा है 6 की वैल्यू बतानी है। अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ पर 6 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, स्कूल बी का मतलब कितना हो गया, ये 6 की वैल्यू को बताना। 3 से अगर हम 17 बार में काटेंगे, 3 से 2 बार में, यानी 720 और 720 बटे 17, ठीक है। 17 का अगर हम यहाँ से काटते हैं तो 17 का 4 गुना 68 हो जाएगा 68, और 40 हो जाएगा, फिर 17 का 2 गुना 34 यानी 42 के करीब में जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा मल्टीप्लाई हमें ध्यान रखना था, हमें 6 से मल्टीप्लाई करना था। और क्यों 6 से मल्टीप्लाई करना था, यदि ये पूरा का पूरा डेटा पाई चार्ट को बता रहा है, यानी यदि ये 360 डिग्री को कुल मिलाकर 51 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें स्कूल बी से कितने लोग थे, 6 लोग थे, तो 6 लोगों के लिए कितना डिग्री प्राप्त होता हमें वो बताना था। तो 6 के लिए हमें यहाँ पर 42 डिग्री प्राप्त होता, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, पूरा का पूरा स्कूल बी उठा लिया, हालांकि यहाँ लैंग्वेज में उसे प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए था कि हमें सिर्फ स्कूल बी का यहाँ गर्ल्स का डेटा लेना है। अगर वो नहीं लिखेगा तो मैं क्या, कोई एस्पिरेंट भी यहाँ पर गलती कर सकता है, ठीक है। बट आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था और समझना चाहिए था, जैसे मैंने अभी तुरंत इसको पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2 अलग अलग पाई चार्ट दिए गए। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि पाई का कॉम्बिनेशन पाई का कॉम्बिनेशन आपका बार ग्राफ के साथ हो या पाई का कॉम्बिनेशन टैबुलर के साथ हो, ठीक है। मतलब आप लोग नहीं पहुंचाएंगे ना, 8000 9000 लाइक कसम खाया नहीं पहुंचाएंगे, मतलब बताइए, हमको बीच बीच में बोलना ही पड़ेगा, अरे भैया कर दो ना 9000 लाइक, बताओ ना, पहुंच तो चुके हैं अपने टारगेट की तरफ ना, अब मंजिल हमारी करीब आ रही है, सेशन को एंड करना पड़ेगा, आपसे अलविदा लेना पड़ेगा। अब कर भी दो, अब तो लाइक नहीं करोगे तो कब करोगे, इंतजार करवा दिए इतना। अब देखो सवाल यहाँ पे, तो क्या है कि हमारा पाई का कॉम्बिनेशन पाई के साथ, एक पाई कुछ और बताएगा और एक पाई चार्ट कुछ और बताएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल, यानी अलग अलग स्कूल से कितने बच्चे हैं उसके बारे में बताया गया। और ये जो डेटा है इसको किस में दिया गया, डिग्री में, और इसकी मान्यता कितनी है, तो 1800 लोगों के बराबर है। अब यहाँ पर देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन
डेफिनेशन ऑफ पास स्टूडेंट, यानी ये किसके बारे में कहा गया है, तो पास वाले बच्चों के बारे में, यानी इसी का ये बेटा है। अगर ये बाप है तो ये उसका बेटा है, ठीक है। 1800 बच्चे अपीयर हुए, 1200 बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हो गए, 600। ये 1800 को डिग्री में बांटा गया है और यहाँ 1200 को प्रतिशत में बांटा गया है। अब एक बार हम लोग अपना सवाल देखते हैं कि हमारे सवाल में मेरे भैया बोला क्या गया है, क्योंकि ये सवाल है आपके मेंस का। गौर से देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका मेंस का है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका मेंस का है। सवाल में देखिए क्या कहा गया है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स हु पास फ्रॉम ए इज 5:6। पढ़िएगा यहाँ पर कि यदि संस्थान ए से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का उसी संस्थान के उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6 है, यानी यहाँ पर ये वाला डेटा क्या था, तो नीचे वाला DI जो था वो पास के बारे में बता रहा था, और ऊपर वाला डेटा देखो ये हमारा किसके बारे में बता रहा है, तो टोटल, और ये हमारा किसके बारे में बता रहा है, तो पास, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ए में मेरे भैया, इंस्टीट्यूट ए में कहा गया रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु पास फ्रॉम ए इज 5:6, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5 और 6 का है। अभी हम सिंपल भाषा में समझाते हैं, ठीक है। एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी आर बॉयज, ठीक है। डी से मेरे भैया यहाँ पर, डी से जो यहाँ पर पास हुए हैं इसका यहाँ पर 40% कौन है, तो 40% जो है वो मेरे भैया बॉयज है, ठीक है। डी से, इंस्टीट्यूट डी से बोला गया ना कि यहाँ पर हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी आर बॉयज, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम ए, यानी ए से जितने बच्चे पास हुए हैं उनका रेशियो, ठीक है, टू दैट ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम डी, यानी ए से पास होने वाले लड़कों का अनुपात बताना है डी से पास हो रहे लड़कों के साथ। बहुत आसान काम है। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखो ए में कितना परसेंट बच्चा पास हुआ, तो 22%, ठीक है। ये 22% जो है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, तो 11 यूनिट की वैल्यू है। हमें किसका बताना है सर, 5 का, यानी यहाँ पर ऐसे गुना कर देंगे तो ये हमारा पहले वाले का निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं डी में। डी में कितना परसेंट है सर, तो डी में यहाँ 20% है। कितना परसेंट है, 20%, और इस 20% का 40% बच्चा पास है। इस 20% का 40% बच्चा पास है, यानी यहाँ पर बोलेंगे 20 × 40 बटे मेरे भैया 100। यहाँ पे बस इन दो लोगों का रेशियो हमें ले लेना है कि इस इंस्टीट्यूट का 5/11 भाग और इस इंस्टीट्यूट का 40/100 भाग। आप यहाँ पर आराम से कटिंग कुटिंग करिए। जैसे मान लीजिए परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। 11 से आप इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा, जो एक जीरो का सर्वनाश कर देगा, ठीक है। 20 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 20 से काटेंगे तो 5 बार में। 5 इधर ले जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। तो इस तरीके से आप इस DI के क्वेश्चन को मेंस को सॉल्व कर सकते थे कि इसको आप इसमें बांट दिए, इसको आप इसमें बांट दिए और फिर आपने उसका क्या कर लिया, रेशियो ले लिया। बहुत आसान काम है सर, यहाँ पे बहुत आसान काम है, ठीक है। एक बच्चा बोला सर चार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, पीछे वाले में दे दिया था मेरे भाई इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये पूरा चार्ट का दे दिया गया था कि ये वाला टोटल के बारे में बताया है और ये वाला कुल मिलाकर इसके बारे में बताया है। तो मुझे लगा कि आज के सेशन से हमने आपको पूरा काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। एक क्वेश्चन बस हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं और इसका प्रिंटेबल PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे दोनों टेलीग्राम हैं, ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल हो गया और हमारा मैथ्स भाई आदित्य रंजन हो गया। इन दोनों टेलीग्राम पर मेरे भाई आपको पूरा का पूरा सेशन का जो PDF है वो मिल जाएगा, देख लीजिए। रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, डिस्क्रिप्शन पर दोनों टेलीग्राम के लिंक हैं, तो क्लिक करके आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ से प्रिंटेबल PDF बाकायदा ऐसे, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। ना सिर्फ आज के सेशन की बल्कि जितने मैं सेशन करा रहा हूं सभी की, ठीक। तो ये हमारा पाई चार्ट था। एक और DI का सेशन आपका लगेगा बढ़िया तरीके से और उसमें हम बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, हम आपका वो करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी मेरे भाई को यहाँ पर जो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो बिल्कुल। 10,000 लाइक मैं देखूंगा रात में बैठ के कि 10,000 लाइक पहुँचे या नहीं पहुँचे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई जो भी बच्चा कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है वो यहाँ पर हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले सकता है।
मैथ्स रिकॉर्डेड बैच में हमने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, और फीस कितनी 699, वैलिडिटी कितनी लाइफ टाइम। ये जो आपने DI देखा है सिर्फ उसका एक पार्ट था हमारे मैथ्स रिकॉर्डेड बैच का। कंप्लीट जो है मैंने और भी 0 से और हाई लेवल तक कंप्लीट वहाँ करा रखा है, ठीक है, ना सिर्फ एक चैप्टर बल्कि सारे चैप्टर। आपको इसके लिए करना पड़ेगा RG विक्रमादित्य एप्लीकेशन को डाउनलोड, और वहाँ पर आप जो है इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। किसी की समस्या है तो इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमारा लाइव बैच भी है सर, और लाइव बैच की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लाइव बैच की अगर हम बात करें तो हमारा जो नए फ्रेशर्स, जो हमारे नए चैंपियंस हैं, जिनका टारगेट मेरे भैया नेक्स्ट ईयर का है, जो चाहते हैं कि एकदम अगले साल भौकाल मचाएं, उनके लिए हमारा चैंपियंस बैच है। ये चैंपियंस बैच में 2 टाइम लाइव क्लासेस चलती हैं, एक टाइम अरिथमेटिक, एक टाइम एडवांस। तो आप इस बैच को भी ले सकते हैं, और यही बैच हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। इसकी फीस 899 है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें तो जिस तरीके से आपका मैथ स्पेशल है उसी तरीके से हमारे सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, GS स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल। और अगर आप चारों को लेते हैं तो 900 900 900 यानी 3600 का होता है, लेकिन हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको 1300 का डिस्काउंट मिलता है, ताकि आप उसमें कुछ बुक्स या बाकी चीज़ें खरीद सकें, और 2300 रुपये में आपको एक कंप्लीट कॉम्बो का बैच मिलता है। टीचिंग में आपको पता ही है सारे के सारे एक से एक धुरंधर हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो कॉम्बो बैच सबसे बेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर, आप उन्हें ज़रूर लीजिए। ठीक है, अगर आप मैथ स्पेशल में ले रहे हैं तो मेरा मानना है आपको कॉम्बो लेना चाहिए, ताकि आपको सारा सब्जेक्ट मिले और आप सारा पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन लें। ठीक, ये हमारा एप्लीकेशन RG विक्रमजीत, यहीं से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। दिल से, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी दोस्तों का साथ बने रहने के लिए। कल के सेशन में और बढ़िया तरीके से हम लोग भौकाल मचाते हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ाई करते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, और अपना प्यार भरा कमेंट जो है वो सेशन में वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। धन्यवाद।